नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे घर को नॉर्मल से फ्यूचरिस्टिक बना। तो हम बात कर रहे हैं ऑटोमेशन की, जो कि आज हमारे दुनिया में और हमारे घरों में और हमारे जीवन में बहुत कुछ जगह बना चुका है। इमेजिन करिए कि आप अपने घर में दरवाज़ा खोल के अंदर घुसते हैं। वो घुसने के लिए आपने कोई भी चाबी नहीं लगाई, कोई भी दरवाजे को हाथ नहीं लगाया। आप दरवाजे के सामने खड़े हुए, एक कैमरा ने आपके फोटो खींचा, डोर अनलॉक हुआ, आप अंदर आ गए। आप अंदर आते हैं तो अंदर आके आपकी लॉबी के अंदर की कुछ लाइट्स ऑन होती हैं। आप जो जो कमरे में जाते हैं तो पर्दे खुलते हैं, कुछ पर्दे बंद होते हैं, कुछ लाइट्स ऑन होती हैं, कुछ एसी ऑन होता है, कुछ म्यूजिक ऑन होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक ऑटोमेशन और एक डिजाइन का एक कॉम्बिनेशन है जो कि आज की दुनिया में बहुत कॉमन हो गया है और विद इन रीच हो गया है। अगर हम इसे ये बात करें कि ये ऑटोमेशन महंगा तो शायद 4-5 साल पहले होता था, पर आज तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप उसको बहुत आसानी से आपके घर में, एग्जिस्टिंग घर में भी यूज कर पाएंगे। जनरली हम ये समझते हैं कि ऑटोमेशन का मतलब हमारे पास एक मोबाइल है और उसके अंदर से हमने एक लाइट ऑन करी, ऑफ करी, कोई गैजेट को ऑन करा, कोई ऑफ करा। बट एज अ आर्किटेक्ट, एज ए डिजाइनर, हम उसको ऐसा नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि आपके घर में बहुत सारे अलग अलग गैजेट्स हैं और उसके सिंक्रोनाइजेशन को हम ऑटोमेशन कहते हैं। होम ऑटोमेशन के कई तरीके हैं, कई सारे लेवल्स हैं जिस पे आप उसको कर सकते हैं। वो आपके लाइट से लेके, आपके पर्दों से लेके, आपके एसी और आपका हीटर और आपका गीजर और आपके म्यूजिक और बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर सकता है। पर उसी के साथ साथ वो एक कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे भी अब काम करने लग गया है, जो कि आपके घर की सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी में हमारे कैमराज होते हैं, हमारे डोर के एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, विंडोज होती हैं। ये सारी चीजें भी आजकल ऑटोमेशन का पार्ट है और ऑटोमेट होती हैं। जनरली लोग ऑटोमेशन को गैजेट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट समझ लेते हैं, पर एक्चुअली ऑटोमेशन क्या है? एक्चुअली ऑटोमेशन आपकी उस पूरे घर की सारे डिवाइसेस को ऑप्टिमाइज करके, कम करके, और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको ऑटोमेशन हम मान सकते हैं। सही मायने में अगर हम ये बोलें कि मैं एक सिंगल इंटरफेस से क्या अपने घर के सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं? अगर हाँ, तो वो एक सही वेल डिजाइंड ऑटोमेटेड स्पेस है। अब जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं और आपका घर पुराना है, तो आप ये पूछेंगे क्या हम अपने घर में भी ऑटोमेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑटोमेशन के लिए आपको आपके घर की कोई वायरिंग, प्लानिंग या कुछ ऐसी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमेशन तो आजकल बहुत एक्सेसिबल हो गया, बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई जो आपके एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड में ही फिट हो जाती है। उसी से आपके घर के जो स्विचेस हैं वो ऑटोमेट हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसका एक कॉस्ट फैक्टर होता है, पर ऑब्वियसली अगर आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं और किस लेवल का करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करके आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ना करते हुए भी कर सकते हो। और इनफैक्ट शायद अगर हम ये देखें कि ऑटोमेशन क्यों पॉपुलर हुआ, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ही ये रहा कि ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप में हमारे घर को मॉडर्नाइज और फ्यूचरिस्टिक बना देती है। और ये ही उसका एक सबसे बड़ा यूएसपी है, जिसके कारण वो इतना ज्यादा पॉपुलर यूरोपियन नेशंस में हुआ। भारत में हम नए घर बनाते हुए ऑटोमेशन लगाने की कोशिश करते हैं, पर पुराने घरों में भी ये उतना ही इफेक्टिव है। अब ऑटोमेशन का स्केल क्या होना चाहिए, ये हमें कई बारी लोग पूछते हैं कि क्या क्या हम ऑटोमेट करें। तो ऑटोमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या एक टेक्नोलॉजिकली इलिटरेट पर्सन इसको यूज कर सकता है। अब ये मैंने जो टर्म आपके लिए यूज किया, टेक्नोलॉजिकली इलिटरेट, ये एक जनरेशन हमारे साथ में ऐसी भी है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को उतना यूज नहीं किया जैसे हम लोग करते हैं। तो ऑब्वियसली वो लोग स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस को यूज करने में, या कुछ ऐसी चीज जिसके अंदर कोई फिजिकल बटन नहीं हो, उसको यूज करने में उनको थोड़ी हिचक होती है। तो ऑटोमेशन उनकी मदद कैसे कर सकता है? हाँ, ऑटोमेशन तो वॉइस कमांड्स भी लेता है।
तो ऑटोमेशन हाँ उनकी मदद इस तरह से कर सकता है कि वॉइस कमांड्स के द्वारा भी वो कुछ चीजें बोल सकते हैं कि अगर वो बोलेंगे कि लाइट डिम हो जाए तो डिम हो जाएंगी, अगर वो बोलेंगे पर्दे खुलने हैं या बंद होने हैं तो वॉइस कमांड से भी ये पॉसिबल है करना। तो सारी जनरेशन्स के लिए ऑटोमेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये जो ऑटोमेशन से जुड़ी हुई जो सारी चीजें हैं ये हमारे जीवन में एक हमारी प्रिवेसी के ऊपर भी एक रिस्क लेके आती हैं। तो जब भी आप कोई ऑटोमेशन की कोई टेक्निक आपके घर में इस्तेमाल करें, ये ध्यान रखिए कि उसको कोई एक एक्सपर्ट के द्वारा ही सेटअप कराएं, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरनेट से गवान होती हैं और इनको हैक कर पाना, किसी और का आपके घर में एक्सेस ले पाना संभव होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, और कभी भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा गैजेट आपके घर में ना लाएं जिसके बारे में आपको पता नहीं हो। जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ हम देखते हैं या हम बड़े शहरों में देखते हैं, तो जो हाउस हेल्प है वो आजकल बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल जो फ्लोर क्लीनिंग रोबोट्स आ गए हैं, ये फ्लोर क्लीनिंग रोबोट्स भी तो एक ऑटोमेशन ही है, जो एक इक्विपमेंट है जो आपके घर को मैप करता है, उस घर को साफ करता है और उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न आप सेट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव आजकल जो आया है वो है हमारे होम कैमरास के अंदर, सिक्योरिटी कैमरास के अंदर। पहले ये होता था कि हम लोग सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटते रहते थे कि हमारी फलाना चीज गायब हो गई, ये इंसान हमारे घर में घुस गया, हमने कैमरे पे देखा, वो आए वो गए। अब एआई बेस्ड कैमरेज आ गए और एआई बेस्ड कैमरेज बहुत सिंपल हैं। आपके घर में जो कैमरा है उसके अंदर एक पेरीमीटर आप सेट कर सकते हैं। आप आपके घर के लोगों के फेसेस सेट कर सकते हैं कि इस फेस 7 लोग आपके घर में हैं और 8वां इंसान जो आपके घर में नहीं है, अगर वो कैमरा उसको डिटेक्ट कर देगा तो आपको एक एसएमएस भेज देगा कि अननोन पर्सन उसको दिखा। आप ये भी सेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेरीमीटर में ये पर्सन आ गया तो मुझे उसका कुछ एक अलर्ट आए। तो ये एक बहुत ही सिंपल और अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हमारी टाइम सेविंग। अब ऑटोमेशन हमारा समय बचाता कैसे? इसी तरह बचाता है जैसे कैमरे में आपको बताया कि आज आपके घर में अगर कोई चीज ऐसी कोई घटना हो जाए या आपको कोई एक इवेंट देखना है, तो ऑटोमेशन तो ऑलरेडी वो इवेंट होने के पहले ही आपको ये बता रहा है कि इवेंट शुरू हो गया है, आप इसको देख लीजिए। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ऑटोमेशन सिर्फ एक लग्जरी नहीं रह गई है, वो हमारे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, एस्पेक्ट्स को, गैजेट्स को जोड़ने का एक टूल बन गया है। आप ये तय कर सकते हैं कि आपको आपके घर में कितना ऑटोमेशन चाहिए, पर ऑटोमेशन से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज अगर आप अपने घर में नजर दौड़ाएंगे तो आपको तो आज मिल ही जाएगी। आपके घर में कोई वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइस जैसे एलेक्सा होगा या कोई बेल होगी या कोई कैमरा होगा, ये सब चीजें तो होंगी ही होंगी और ये ऑटोमेशन आज हमारे जीवन में है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर और डिटेल में कभी बात करें तो हमें जरूर कमेंट में लिखिएगा। जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच।